हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट जेआरएफ या सेट जनरल पेपर 1 के लिए जो अनिवार्य क्वेश्चन है आपके लिए। ये 6 एवं 14 भर्ती संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हमारी अन्य वीडियोज देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ आपको पेपर सेकंड हिंदी की भी वीडियोज मिल जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न पर। एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह विद्यार्थियों को बेहतर नागरिक बनने में मदद करता है, विद्यार्थियों को विषय का ज्ञान देता है, विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए तैयार करता है, विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? एक अध्यापक सफल हो सकता है, ये पूछा गया। तो वो किस प्रकार हो सकता है एक अध्यापक सफल? ये विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है? देखिए ब्लैक बोर्ड देखा होगा आपने, उसके लिए पूछा गया कि कौन सी पद्धति जो है सही रहती है। तेजी से तथा जहां तक संभव हो स्पष्ट लिखना, सर्वप्रथम विषय वस्तु को लिख देना तथा फिर विद्यार्थियों को उसे पढ़ने के लिए कहना, सर्वप्रथम विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना और फिर उत्तर को बिल्कुल वैसे ही लिखना, मुख्य बातों को जहां तक संभव हो स्पष्टता से लिखना। इनमें सही आंसर क्या रहेगा? एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जो है सही रहेगी? ये पद्धति पूछी गई है कि मुख्य बातों को जहां तक संभव हो स्पष्टता से लिख देना, यानी कि साफ सुथरा लिखना, ताकि बच्चों को सही समझ आ सके। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेप यानी प्रोजेक्टेड साधन में नहीं आता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, छाया छपित्र यानी एपीडाइस्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर। तो सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ये ब्लैक बोर्ड है। देखिए प्रेक्षित साधन जो है जिसे प्रोजेक्टेड एड्स कहते हैं हम, प्रेक्षित साधन। ठीक है, ये देखिए सभी है, नाम बता रहा हूं आपको। फिल्म स्ट्रिप्स होते हैं, फिर मूक चलचित्र होते हैं, प्रोजेक्टर्स होते हैं, मैजिक लैंटर्स, एपिस्कोप, एपीडाइस्कोप, स्टीरियोडेस्कोप, स्लाइड। जो अप्रेक्षित साधन जो है ये देखिए इसे नॉन प्रोजेक्टेड एड्स कहते हैं। श्यामपट, मानचित्र, एटलस, चार्ट, ग्लोब, डायग्राम, चित्र, रेखा चित्र, नमूना, मॉडल, भित्ति चित्र, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड, ग्राफ्स, लपेट फलक, ये सभी दृश्य साधनों में शामिल होते हैं। देखिए एक बार फिर से बता देता हूं आपको, चाहे आप लिख सकते हैं। जो प्रेक्षिप्त साधन होते हैं, देखिए ये पूछा है प्रेक्षिप्त साधन जो कौन कौन से हैं, तो इसमें नहीं पूछा गया था ना। ये ब्लैक बोर्ड जो है अप्रेक्षित साधन है। अब आप सबसे पहले प्रेक्षिप्त साधन लिख लीजिए। फिल्म स्ट्रिप्स, मूक चलचित्र, प्रोजेक्टर्स, मैजिक लैंटर्स, एपिस्कोप, एपीडाइस्कोप, स्टीरियोस्कोप, स्लाइड, ये सभी प्रेक्षिप्त साधन है। और अप्रेक्षित साधन जो है श्यामपट, मानचित्र, एटलस, चार्ट, ग्लोब, डायग्राम, चित्र, रेखा चित्र, नमूना, मॉडल, भित्ति चित्र, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनल बोर्ड और ग्राफ्स और लपेट फलक। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? कि विशेषता नहीं पूछा गया। विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, अस्पष्टता या वैधता। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है? अस्पष्टता जो है ये विशेषता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। यदि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ दृष्टिहीन विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कक्षा में किस प्रकार उसके साथ व्यवहार करना चाहेंगे? अतिरिक्त ध्यान नहीं देना, क्योंकि अधिकांश को हानि उठानी पड़ सकती है। कक्षा में सहानुभूति से उसकी देखरेख करना। आप सोचेंगे कि आप अंधापन उसका भाग्य है और इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करना, उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश करना। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? कि दृष्टिहीन बालक के लिए पूछा गया है ये।
इसमें सी आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करना, उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश करना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सी आंसर रहेगा। ये दृष्टिहीन बालक के लिए पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति शपथ लेता है भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता को बनाए रखने की, भारत के संविधान में सत्यनिष्ठा और विश्वास की, देश के संविधान और कानून को बनाए रखने की, देश के संविधान और कानून को संरक्षित, सुरक्षित एवं प्रतिरक्षा करने की। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देश के संविधान और कानून को संरक्षित, सुरक्षित एवं प्रतिरक्षा करने के लिए शपथ लेता है। तो राष्ट्रपति या कोई व्यक्ति जो किसी कारण से राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन के लिए नियुक्त होता है, तो अपना पद ग्रहण के पूर्व अनुच्छेद 60 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपने पद के कार्यपालन की शपथ लेता है राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है संविधान, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान, वैज्ञानिक मन स्थिति का विकास, सरकार के प्रति सम्मान, वन्य जीवों की रक्षा। निम्नलिखित कोट में से सही उत्तर चुनिएगा। कोट भाषा दी गई है 1 2 3 1 2 4 2 3 4 1 3 4 व 2। इनमें सही आंसर क्या हो जाएगा? एक नागरिक के मूल कर्तव्यों के सम्मिलित पूछा गया है। जो मूल कर्तव्य हमारी कौन कौन सी हैं उनमें से पूछा गया है। वैज्ञानिक मन स्थिति का विकास करना, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर रहेगा। सॉरी दोस्तों, 1 2 4 हो जाएगा। यानी कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान, वैज्ञानिक मन स्थिति का विकास, वन्य जीवों की रक्षा। तीनों हमारे देखिए सरकार के प्रति सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमारे मूल कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, द रॉयल कमीशन ऑन डिस्ट्रेशनलाइजेशन, सर चार्ल्स मेटकॉफ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था? ये इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, जिला कलेक्टर जिसे डीसी कहते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने निम्न अधिकारों में से किसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 से लेकर 35 में वर्णित है। ये इसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या बताइए। 4 5 6 8। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? एनसीटीई पूछा गया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? ये 4 है। ये ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के अंतर्गत 17 अगस्त 1995 में की गई थी। इसका उत्तरदायित्व भारतीय शिक्षा प्रणाली की मानक प्रक्रियाएं एवं धारणाओं व स्थापना व निरीक्षण करना है। एनसीटी के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या 4 है जो भुवनेश्वर, भोपाल, जयपुर व बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ स्थित है? धर्मशाला, शिमला, सोलन, चंडीगढ़। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये शिमला में है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी IIAS शिमला में स्थित एक प्रतिष्ठित शोध संस्थान है। इसे 1964 में भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया और इसने 20 अक्टूबर 1965 से काम करना शुरू कर दिया था। इस सूची सेकंड को सम्मिलित करना हमें इसमें कोड भाषा दी गई है 2 3 1 4 हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा 2 3 1 4।
ओजोन छिद्र जो है ये मीथेन से बनता है। सॉरी दोस्तों, ये यूवी विकिरण से पराबैंगनी की जो किरणें होती है ओजोन छिद्र इन्हें रोकती हैं। हरित गृह प्रभाव जो है मीथेन गैस से प्रभावित होता है। प्राकृतिक आपदाएं जो है सुनामी, धारणीय विकास, ये पारिस्थितिकी केंद्रवाद है, ये इको सेंट्रिज्म। ओजोन छिद्र जो है यूवी किरणें, हरित गृह प्रभाव, मीथेन गैस, प्राकृतिक आपदाएं, सुनामी, धारणीय विकास, पारिस्थितिकीय केंद्रवाद। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। एस एवं पी तरंगे किससे संबंधित हैं? ये बाढ़, वायु ऊर्जा, भूकंप, ज्वारीय ऊर्जा। सही आंसर क्या हो जाएगा? एस एवं पी तरंगे किससे संबंधित हैं? ये भूकंप से संबंधित हैं। ये दोनों ही तरंगे भूकंप की उत्पत्ति के समय भूकंप के केंद्र से उठने वाली जो तरंगों को भूकंपीय तरंगे कहा जाता है। ये तरंगे सबसे पहले भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर, इसे अधिकेंद्र कहते हैं, वहां पर पहुंचती है। ये भूकंपीय तरंगे जो है पी जो है प्राइमरी वेव्स कहती हैं, एस जो है सेकेंडरी वेव्स होती है, और एल जो है लव वेव होती है। ठीक है, इनमें पी तरंगे जो अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, जो ध्वनि तरंगों के समान ठोस व द्रव व गैस तीनों माध्यमों से गुजरती है। पी जो होती है, इन तरंगों की सर्वाधिक गति जो है ठोस माध्यम से में होती है। पी तरंगों की गति एस से अधिक व एस तरंगों की गति एल तरंगों से भी अधिक होती है। एस तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे हैं एवं ये तरंगे द्रव माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती। एल तरंगे द्रातिले तरंगे हैं तथा ये जल से होकर भी गुजर सकती हैं। इसमें कंपनी गति सबसे ज्यादा होती है एवं ये तरंगे आड़े तिरछे धक्का देती हैं। ये तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। भूकंप के अंदर से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी व एस तरंगे पहुंचती हैं। केंद्रीय भाग पर पहुंचने पर एस तरंगे लुप्त हो जाती हैं और पी तरंगे अपरिवर्तित हो जाती हैं। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंगे नहीं पहुंच सकती है। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पराचल जल में प्रदूषण संकेतक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? कुल विघटित ठोस पदार्थ, कोलिफॉर्म ऑक्सीजन, विघटित ऑक्सीजन या घनत्व। तो सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारा घनत्व जो है। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक साधन नहीं है? स्वच्छ वायु, उपजाऊ मृदा, ताजा जल या लवण। तो सही आंसर क्या रहेगा? निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक साधन नहीं है? देखिए लवण नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर रहेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत कौन सा है? तापीय शक्ति संयंत्र, स्वचालित वाहन, प्रशीतन एवं वातानुकूलन, उर्वरक। तो सही आंसर क्या रह जाएगा? ये प्रशीतन एवं वातानुकूलन है। सही आंसर हमारा प्रशीतन एवं वातानुकूलन रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। दोस्तों आज की जो वीडियो हमारी ये समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।